अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। Hello guys, good morning all of you. सभी को हमारा नमस्कार। आज हम लोग जो है मैं आपको क्लास 10th का मैथ पार्ट्स टू मैथ का पार्ट्स 2 जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एपी सेक्शन का थ्योरी चल रहा था हम लोग का, है ना। एपी मैथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक जो है प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने फार्मूला ज्ञात किया था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू टी, या था टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस होल इंटू डी। ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, दोनों को हम लोग अंतिम पद ही बोलते हैं, ए एन या टी एन को, ए एन या टी एन यानी अंतिम पद। जो सर्कुलेशन होती है इसकी, दोनों में पदों की संख्या के बराबर का इक्वल मान इसमें बताता है। अब आगे ध्यान देना है कि टोटल राशि जब हमें दी होती है, यानी किसी अनुक्रम में एक श्रेणी क्रम का किसी भी पार्ट्स का हिस्सा, जैसे मैं आगे अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना चाहता हूँ। जैसे इसके पूर्व क्लास में हम लोगों ने ये दोनों पार्ट्स पढ़ा है, दोनों के पार्ट्स में हमने एक ही चीज देखा है कि हम लोग किस प्रकार से इसकी तैयारी करते हैं, है ना। क्या अब कहता है, यदि एपी के 3 लगातार पद, एपी के 3 लगातार पद जो होते हैं ए माइनस डी, ए या ए प्लस डी होते हैं। इसके जगह पे जहां मैंने ए लिया है वहां पे आप अल्फा भी मान सकते थे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, यानी कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने बताया अभी आपको एपी के 3 लगातार पद क्या हुए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये इसी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, दोनों ये आपका सेम चीज है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा ये आपका वीआई पॉइंट्स है। एपी के 4 लगातार पद, एपी के 4 लगातार पद, है ना। अब देखना है आपको ए माइनस 3D। अब देखिएगा ये जो सारे चीज डेकोरेशन में आते हैं, इसमें हम लोग को कुछ पार्ट्स लेना होता है, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, है ना। अब देखिए धीरे धीरे सर्कुलेशन के अनुसार हम लोग इसमें घटते जाते हैं, ठीक है। फिर होगा ए माइनस डी, ए प्लस डी, फिर होता है क्या, ए, 1 2 3 1 4, है ना। तो ध्यान देंगे सभी सर्कुलेशन में हमारा अलग अलग क्रिया होती है, ए प्लस डी, है ना। और एक और छोटी, सॉरी 1 2 3 ही होना, ए प्लस 3D होते हैं। यानी क्या हुआ, पद, एपी के 4 लगातार पद जो होते हैं वो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D होते हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग तीसरा पॉइंट कहता है एपी के 5 लगातार पद, है ना। एपी के 5 लगातार पद क्या होता है, ए माइनस टू डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, यानी संख्या का जो घटाव है वो हमेशा क्या होता है, वो बढ़ते अवस्था में अपनी अवस्था को प्राप्त करता है। फिर होता है ए प्लस डी और ए प्लस टू डी होते हैं। इसमें आप देखेंगे हमें अभी जो फिलहाल है यहाँ तक की क्लास में इसमें पढ़ना है। सबसे इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होता है कि एपी के 3 लगातार पद, तो लगातार पदों का जो क्रम होता है लगातार किसी भी सीरीज का, तो मैंने बताया जहाँ पे आप ए माइनस डी लिखे वहां पे आप अल्फा माइनस बीटा भी मान सकते थे, अल्फा भी और अल्फा प्लस बीटा भी। फिर है एपी के 4 लगातार पद, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, जिसमें भी आप लिख सकते हैं अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा। एपी के 5 लगातार पद, एपी के 5 लगातार जब कंटिन्यूअस पॉइंट्स होता है 5 डिजिट होगा कंटिन्यूअस पॉइंट्स, तो 5 लगातार तभी संभव पद होंगे। तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। नेक्स्ट अब ध्यान देंगे आगे। अब कहता है कि यदि किसी एपी में अंत से, यदि किसी एपी में अंत से आरवा पद, यदि किसी एपी में अंत से आरवा पद प्रारंभ से अंत से आरवा पद, है ना, तो होगा। तो इसमें सवाल यही होता है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है कि यदि किसी एपी में अंत से आरवा पद है तो प्रारंभ से कौन सा पद होगा, प्रारंभ से कौन सा पद होगा, ध्यान दीजिए। ये कोई वीवीआई सवाल है ना। तो इसमें जब भी कोई संख्या होती है तो हम लोग इसका सोल्यूशन में कर सकते हैं कि यदि इसका जो है प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, प्रथम पद ए सर्वांतर डी, पदों की संख्या स्मॉल n है, तो पदों की संख्या क्या भैया, स्मॉल n है, तो आरवा पद बराबर क्या होता है, n माइनस आर प्लस वनवा पद, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ से टोटल संख्याओं में, इस पर अभी हमें क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। एक फॉर्मूला भी इधर है, फिर आपका 3 फॉर्मूले इधर आए हैं, पार्ट 1 का जो वीडियो है वो फॉर्मूले हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस रो सर्च करके आप इसे देख सकते हैं। तो अब देखेंगे n माइनस आर प्लस वन पद, है ना। तो अब इस पर जब हम क्वेश्चन एक कर लेता हूँ, है ना। अब इसमें कहता है कि यदि किसी पदों की संख्या में, है ना, क्वेश्चन में है यदि कुल 10 पदों की संख्या में 10 पदों की संख्या में 10 पदों की संख्या में अंत से, है ना, अंत से चारवा संख्या में अंत से फोर्थ चौथा एवं प्रारंभ से सातवां, है ना,
अंत से सातवां पद, अंत से चौथा है तो प्रारंभ से कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा। अब ध्यान दीजिएगा, चौथा है, यहाँ 4.6 डिजिट की बात किया है, चौथा है तो यहाँ पे हमारा आरवा पद का वैल्यू निकालना होगा। तो एन की मान यहाँ टोटल 10 नंबर दिए हुए हैं, आर का मान 4 दिया हुआ है, यहाँ 1, यानी 10 में से 4 गए 6, 6 और 1 7, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सातवां पद होगा। मेरे ख्याल से आपको थ्योरी समझ में आ रही होगी, क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब मैं बात करने जा रहा हूँ समानांतर माध्य का, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर माध्य। ठीक है, इसमें होता है कि जब तीन राशि ए बी सी, तीन राशि ए बी सी एपी में हो, ठीक है, इसमें भैया एपी में हो, तो हम लोग जो जैसे भी पद को जो निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को हटा के लिखते हैं, यानी दूसरा पद कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है देन, यानी तब आपका जो है ए सी बी आर इन एपी, आर इन एपी मतलब ए सी बी भी क्या होगा, आर इन एपी होगा। अब इसमें आप आगे कर सकते हैं सी माइनस ए, है ना, सी माइनस ए और बी माइनस सी। इसमें क्यों लिखा गया, इसमें आप लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस प्रथम पद बराबर तीसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होगा, अब देख सकते हैं यहां से आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट से, इसमें क्या होगा, तो सी माइनस ए और बी माइनस सी, तो सी को एक सेट कर दीजिए, तो सी प्लस सी और बी प्लस ए, इसको इधर ले आए, इसको इधर भेज दिया, तो कितना हो गया ये 2c बराबर ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से c वाला जो मान होगा तो a प्लस बी बटे 2, यानी ये हो गया अर्थमेटिक मीन का सूत्र निकल गया। ये क्या हो गया, ये जो है समानांतर माध्य का सूत्र है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र निकल कर तैयार हो गया, जिसमें आप यह देख सकते हैं, यह हमारे समानांतर अर्थमेटिक मीन का एक रियल फार्मूला है, जो कि हमारा बीच से जब तीन पद दिए रहेंगे तो उसमें दूसरा पद माइनस प्रथम पद इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तब जाके इसे हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो हम लोग है, जैसे कि हम लोग सर्वांतर निकालना तो हम लोग जानते ही हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने उसके पहले सूत्र, पहले पार्ट 1 के वीडियो में पढ़ा था कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, तो अब आपको कुछ यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, वो क्या होगा कि यदि अंतिम पदों को अगर हम यहाँ से यहाँ समांतर हम निकाल ही सकते हैं,
लेकिन अगर डायरेक्ट फार्मूला मुझे निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखते हैं। तो an यानी अंतिम पद, इसको इधर ले आते हैं समीकरण से, ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। कर सकते हैं कि नहीं, है ना। अब आपको कुछ गौर करना है, शायद आपको पॉइंट ये मिल गया होगा कि an माइनस ए मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बराबर n-1 इंटू डी। अब यहाँ से इसीलिए डी बराबर यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वांतर बोलते हैं ना, तो ये गुना में भाग में आ जाएगा, यानी an माइनस ए बटा n-1। ठीक है, तो ये डी के लिए an माइनस ए बटा n-1। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों फार्मूलों में, यानी इस ये सर्वांतर का फार्मूला भी है, नहीं तो आप इस डायरेक्ट प्रोसेस से भी इसे निकाल सकते हैं। इससे निकालना भी आपको आसान होगा क्योंकि आप वन लाइनर में आ रहे हैं, इसीलिए इसे हम लोग वन लाइनर में भी आसानी से कर सकते हैं। आप देखेंगे हम लोग आगे हमारे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर क्या हमारा कमेंट कैसा, हमारा क्लास कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देख करके अपने साथियों में ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करें, है ना। ये हमारा 10th क्लास का जो है, आप 10th 11th 12th में भी, 12th ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन आपका जो है ये आपका हर सेक्शन में, 10th में तो खैर करना नहीं है, तो उसकी बात ही तो मत कीजिए। ठीक है, अभी मैं समानांतर मान निकालने के लिए बताया था, उसको मैं कोचिंग कर लेता हूँ। 8-12 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा, समानांतर माध्य होगा 8-12 के बीच का समानांतर माध्य होगा, बताएंगे जल्दी। ध्यान देंगे, थोड़ी सी लाइट की कमी कारण थोड़ा सा आपको बोर्ड शायद साफ में दिख रहा होगा, आपको बहुत जल्द लाइट व्यवस्था होगी, है ना। 8-12 के बीच ध्यान दीजिएगा, समानांतर मान निकालने के लिए आपको बताया गया था दोनों का योगफल। ठीक है, दोनों का योगफल बटे क्या अभी निकाला था हम लोगों ने, सी बराबर 8 + 12/2, यानी 12 8 कितने हो गए 20/2, यानी कितना हो गया 10, यानी समांतर मान कितने आ गए 10। ठीक है, अब आगे देखना है मुझे, यानी किसी भी परिस्थिति में, अब हम लोग जो है इधर से हम लोग अब आते हैं हम लोग योगफल का सूत्र निकालने के लिए। ठीक है, योगफल का फार्मूला, सम एडिशन रूल, सम एडिशन रूल, योगफल सूत्र। पॉइंट्स में है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद क्या है ए, प्रथम पद ए सर्वांतर डी पदों की संख्या क्या, पदों की संख्या स्मॉल एन, यदि किसी पद ए सर्वांतर डी और पदों की संख्या क्या हो स्मॉल एन हो तो एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। तो ध्यान दीजिएगा, यानी एन बराबर, यानी योगफल बराबर n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस होल इंटू डी। ठीक है, ये क्या हो गया, यदि किसी एपी का प्रथम पद सर्वांतर डी, पदों की संख्या n, और तो n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे,
जब इसमें सर्वांतर डी दिया रहेगा तब। अब आगे देखते हैं कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर इसका जो है आपको बताना जा रहा हूँ कि एसेंस से जो सूत्र निकालते हैं हम लोग, ये डायरेक्ट देखिए मैं हिट करता हूँ इसे टीएन, ठीक है। तो इसमें कुछ लगता नहीं है, सिर्फ प्रथम पद और अंतिम पद टीएन या एन, ठीक है। और पदों की संख्या स्मॉल एन हो तो एन पदों का योगफल, ठीक है। एन पदों का योगफल इसके लिए क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है आपका एस एन बराबर एन वाई टू होल इंटू ए प्लस टी एन। या देख सकते हैं हम लोग एस एन बराबर एन वाई टू होल इंटू ए प्लस ए एन। सारे का स्थिति एक ही है, ठीक है। दोनों का फार्मूला एक सेम कंडीशन में लगता है, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी तक हम लोग अपने थ्योरी पार्ट्स को समझ रहे थे, ठीक है। और जब लगातार योगफल पद दिया रहे, जब योगफल पद लगातार रूप में दिया रहे तो, ठीक है। योगफल पद लगातार पद में दिया रहे तो एन बराबर एस एन माइनस वन। अब इसमें ध्यान देना है कि ये कब लगाना है। तो इसमें जो सूत्र लगाना होगा ये भी आपको सिंपल विधि होती है, ठीक है। एस एन माइनस, अब इसके अंतर पदों में घटाना होता है एस एन माइनस वन। इसमें आपको पदों का जो सर्कुलेशन होता है वो अलग पदों के रूप में जाता है, और यह जो है ए एन बराबर एस एन माइनस वन के रूप में ये क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। अब हम लोग, मैं आपको थ्योरी को, इसके बाद मैं आपको जो है लास्ट में मैं इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, है ना। इसके पहले मैं आपको कुछ एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन निकलवाता हूँ आपसे, ठीक है। आप एनसीईआरटी का 5.1 चैप्टर निकालेंगे एपी सेक्शन का। ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं बल्कि आपके पास जो भी बुक है इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपकी सारी बुकों से ये बन जाएगी। मुझे आशा ही नहीं, मेरे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी सेक्शंस आप पढ़ रहे हो, आप जितने भी सेक्शंस पढ़ रहे हो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है आपको। बस ऐसे कि आपको थ्योरी जो है ध्यान से नोट करना पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप योगफल के लिए ध्यान जी फॉर्मूले आप बोलेंगे, आपने शायद योगफल का दो सूत्र लिखा दिया है, यहाँ तीन तीन, ये तो दोनों पता ही होगा आपको। जहाँ टी एन था वहाँ ए एन लगाया मैंने सिर्फ, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो ये दोनों में अंतर एक ही चीज है कि ये एस एन बराबर एन वाई टू ऑल इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी रहेगा। यानी जब डी रहे सर्वांतर डी दिया रहेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब सर्वांतर नहीं रहेगा यानी डी स्मॉल डी नहीं रहेगा तो हम लोग इस फार्मूले का भी ही प्रयोग करेंगे। आर यू श्योर? तो दिस पार्ट्स ऑफ एपी सेक्शन to be theory programming, absolutely right. To next to book section to provide to you for NCERT for class 10th। अगर आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे एनसीईआरटी क्या आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, अन्य सारे बुकों को भी आप आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है।
मैं आपको जो भाषा वाला क्वेश्चन है मैं उसको बोलने चलता हूँ पहला। मैं आपको अगले वीडियो में पूरा इसका बताऊंगा, निचोड़ इसका, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा है कि प्रथम किलोमीटर टैक्स का किराया तय किराया है, जो कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। और यानी कोई टैक्सी किराया है, उसका प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, सॉरी, 15 रुपया है ना। और अतिरिक्त किराया यानी जो डी दिया हुआ है वो 8 है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। हम कहीं जा रहे, मतलब यहाँ से हम लोग किसी गांव में गए, तो उस टैक्सी वाले ने मुझसे कहा कि अगर आप मुझे गांव के कोने पर, यानी कोई चौराहा वगैरह हर गांव में होता है, तो उस गांव के चौराहे तक अगर मुझे ले जाओगे तो उसका जो किराया है वो 15 रुपया ही आपसे मैं लूँ। लेकिन उस उसके अगर आप अंदर जाओगे तो मैं आपसे प्रति किलोमीटर की दर से मैं अतिरिक्त भाड़ा लूंगा। तो जो अथी वाला था वो तैयार हो गया, है ना। अब कहता है कि ठीक है, मैं चलूंगा। तो पहला T1 जो हो गया वो 15 तो हो ही गया, और फिर क्या T2। तो मैंने आपको व्यापक रूप बताया था कि किस प्रकार निकालते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या हो गया, A+D। तो ये क्या हो गया, 15 + 8 यानी कितना हो जाएगा, ये 23। फिर अगर हम देखते हैं T3 के लिए, तो ये +2D हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 15 + 2 × 8, यानी 15 + 16, यानी कितना हो जाएगा, 31। अगर आप इसी प्रकार से हर किलोमीटर के लिए, ये होगा फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, तो A+3D। इसमें क्या करना है, 15 + 3 × 8, 8 3 24, 5 4 9, 2 1 3। ध्यान दीजिएगा। तो एपी का जो सेक्शन हो गया आपका, वो कितने हो गए, 15, 23, 31, 39, डॉट डॉट डॉट, है ना। ये सारे एपी के क्या हो गए, ये पद हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग और आसानी से पूरे पदों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले में 4 सवाल है, मैं आपको कल पूरा बताऊंगा इसका, है ना, A to Z करके। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपसे बन जाएगी। मैं आपको दूसरा का पहला बता रहा हूँ। इसमें कहता है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसके प्रथम पद दिए हुए हैं, सर्वांतर भी दिया हुआ है। यानी ए का मान 10 है और डी का मान भी कितना है, 10 है। तो 4 पद लिखना है। तो आपने एपी का व्यापक रूप तो शायद पढ़ा ही होगा, है ना, correspondence इक्वल फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, T1 बराबर A, यानी A का मान कितना हो गया, 10, है ना। फिर देखिएगा T2 का क्या हो गया, A+D, यानी कि 10 प्लस आप क्या कर सकते हो, 10, यानी कितना हो गया, 20। T3 जो हो गई A+2D, यानी कितने हो गए ये, 10 + 2 × 10, यानी कितने हो गए, 10 + 20, कितने हो गए, 30, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 4 पद और यानी T4 तक निकालेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा, यानी 10 + 3 × 10, यानी 10 + 30, यानी कितने हो गए, ये 40। तो एपी के जो पद हो गए, ये 10 हो गए, 20 हो गए, 30, 40, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो एपी के 4 पद आसानी से निकल गए। तो हम लोगों का जो है, इस प्रकार से हमारा जो भी सेक्शन है आप देख पा रहे होंगे। आप जब भी वीडियो को देखेंगे तो पॉज करके देखेंगे। ठीक है। सेक्शंस पॉज करके देखेंगे और जूम करके देखेंगे। ठीक है। तो लाइट लाइट कट गई है, थोड़ा सा कोई लाइट थोड़ा सा दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट अगले दिन जो है इसका ले चलूंगा पूरी एक्सरसाइज में। आपको आज लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप ले चलूंगा आपको। ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसके पहले आप लोग ये सारे को आप लोग कवर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, कोरोना में बच के रहें। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।